नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार स्थितियाँ बनी रह सकती हैं मौसमी गतिविधियों की। तो फिलहाल आज 31 दिसंबर 2023 का दिन है और ऐसे अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो ये आखिरी दिन है इस साल का और कल 1 तारीख 2024 का दिन रहेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो आज 31 दिसंबर की सुबह 4 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है, इसमें जो एंटी साइक्लोन है जेट के दक्षिण में और धीरे धीरे भारत के पूर्वी और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर सरक रहा है और इधर जेट का झुकाव दक्षिण हो रहा है, जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर अरब सागर के क्षेत्र हैं और जो अरब देशों के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए अफ्रीका के मध्य भागों तक भी जेट का प्रभाव दिखा जा रहा है। यानी जनवरी की शुरुआत जो है मौसमी बदलाव के साथ होगी और जनवरी के पहले 2 सप्ताह यानी पहला पखवाड़ा बड़े मौसमी बदलाव के साथ बीतेगा और कहीं हल्की मध्यम वर्षा, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ, कहीं घने कोहरे के रूप में स्थितियाँ रहेगी तो कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनेगी। यानी बड़ा मौसमी बदलाव, जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि पहला पखवाड़ा जो है 2 WD प्लस समुद्री गतिविधियों की संभावनाओं के साथ बीतेगा। वहीं यहाँ पर जो है जेट के दक्षिण के साथ ही लो बेल्ट बनता है और उसी के कारण प्रेरित चक्रवाती हवा के क्षेत्र बनते हैं और साथ में समुद्री हलचल अगर होती है, वहाँ पर कोई चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव बनता है तो उसका भी प्रभाव भारत के क्षेत्रों पर होता है। और जैसे ही एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा तो कुछ विपरीत हवाएं जो है ये दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्रों से मध्य भारत की ओर बढ़ेगी, तो ये कुछ हवाओं को यानी आर्द्र हवाओं को पुश करेगी मध्य भारत की ओर। और वैसे देखा जाए तो आर्द्रता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान बढ़कर फिर से 32.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारोड जंक्शन का। न्यूनतम तापमान फिर से घटा है और 11.38 डिग्री सेल्सियस इस समय दर्ज किया जा रहा है सुबह 4 बजे। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 90.43% दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम आर्द्रता दिन में 38.88% दर्ज की गई, यानी न्यूनतम आर्द्रता लगभग 40 के करीब पहुंच रही है। वायु दबाव अच्छा बना हुआ है 1024 के आसपास, यानी हवाएं लगातार ऊपर से नीचे की ओर बैठ रही है, यानी नीचे बनी हुई आर्द्र हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही है और ये कोहरे के रूप में देखने को मिलेगी। और ये बढ़ती हुई आर्द्रता ये भी जो है विश्लेषण दे रही है कि अब जो है जोधपुर और पाली दोनों ही क्षेत्रों के आसपास भी घने कोहरे की स्थितियाँ अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है आज से लगाकर, यानी जोधपुर, लूनी, मोगड़ा, भोपाल, पिपाड़ से लगाकर सोजत, जैतारण और पाली, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में भी कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी। तो वहीं पूर्वी बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर के इलाकों में भी, उत्तरी उत्तर पूर्वी जैसलमेर, फड़ौदी, इन क्षेत्रों में भी कोहरे की स्थिति आज देखने को मिल सकती है। हालांकि अब तक कोहरा उत्तरी राजस्थान, कुछ उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में था, लेकिन अब ये जोधपुर और पाली संभाग के भी अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में, जिसमें राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर, सिरोही के क्षेत्र हैं और पाली के दक्षिण से लगाकर उत्तर के भाग, पूर्वी भाग, वहाँ पर भी कोहरे की स्थितियाँ कहीं घना, कहीं हल्का मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। ये स्थिति बढ़ती हुई आर्द्रता और उच्च दबाव की गतिविधियों के मद्देनजर और साथ ही पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है आज, इन सबको देखते हुए बन रहा है। यानी आज सुबह कोहरे की स्थिति पाली, जोधपुर तक देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि कई जगहों पर हल्का कोहरा भी रहेगा, कहीं घना भी, और जल्द ही कोहरा छिट भी जाएगा, लेकिन उत्तरी राजस्थान में बहुत घना कोहरा बना रहेगा और ये कोहरे की स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां भी राजस्थान सहित कई राज्यों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं और उसके साथ ही WD का भी प्रभाव रहेगा, यानी 2 WD प्लस समुद्री हलचल होने से भारत के कई राज्यों में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा जनवरी के पहले पखवाड़े के दौरान। वहीं आने वाले दिनों में मौसमी पैटर्न को अगर देखें तो वर्षा के अनुकूल है, कहीं ओलावृष्टि के अनुकूल है, तो कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की मध्यम, कहीं जोरदार वर्षा के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ बनती जा रही है लगातार, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। और जीरे से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो, जीरे की फसल से संबंधित, तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको अगले वीडियो में जानकारी लगातार दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।